बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी खैर आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। आज 25 रमज़ानुल मुबारक है और अल्लाह ताला की रहमतों का महीना बहुत जल्द हमसे जुदा हो जाएगा। तो इस अशरे निजात के जितने दिन बाकी बचे हैं उसको आप लोग गनीमत जानें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़िक्र इलाही और ज़्यादा टाइम जो है इबादत इलाही में बसर हो और कहीं भी आपसे कोई कोताही हो गई हो, कोई सज़ा, कोई ख़ता हो गई हो या फिर होता है ना कभी कभार कोई गलत काम हम सर अंजाम दे देते हैं जाने में या अनजाने में, या कोई गुनाह सरजद हो गया हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर माफ़ी मांगी जाए और तौबा की जाए और इस्तग़फ़ार का सहारा लिया जाए। और तौबा भी ऐसी हो जिसमें निदामत भी हो और जिसमें इस्तकामत भी हो, यानी ये सोचकर इस्तग़फ़ार किया जाए या तौबा किया जाए कि अब ये गुनाह दोबारा रिपीट नहीं होगा। आज का हमारा मौजू भी यही है, तौबा और इसके तकाज़े। तौबा की जब हम बात करते हैं तो तौबा का मतलब है कि गुनाहों को छोड़ देना, तर्क कर देना या गुनाहों पर निदामत या शर्मिंदा होना और अल्लाह ताला की बारगाह में लौट जाना। बेशक अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरे पास लौट कर आता है, मुझे पुकारता है, मुझसे माफ़ी मांगता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाता हूँ। बेशक अल्लाह ताला जो है वो तौबा और इस्तग़फ़ार करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तौबा और इस्तग़फ़ार की बहुत ताकीद की है। आपका इरशाद होता है कि ए लोगो, अल्लाह की तरफ पलट कर आ जाओ और तौबा कर लो। मैं भी हर रोज़ 100 मरतबा अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, यानी जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी ज़ाते अतहर, जिनकी ज़ाते मुक़द्दस ऐसी पाक ज़ात है जो कि मासूम हैं, जो गुनाहों से पाक हैं, जिनसे कभी कोई गुनाह, कोई गलती सरजद हो ही नहीं सकती, वो भी अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते हैं। और फिर हम तो इंसान हैं और कहते हैं ना कि इंसान तो होता ही गुनाहों का पुतला है। हम रोज़ाना न जाने कितने गुनाह करते हैं कि हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। लेकिन ये तौबा की कैसे जाए, क्या अमल किया जाए कि हमारी जो इस्तग़फ़ार है या तौबा है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सुदेस। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप शेफ़ सुदेस? अल्लाह का शुक्र है बस। और रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े। ठीक, तो जनाब बड़ी जो चीज़ें रखी हुई नज़र आ रही है मीठी मीठी सी, तो आज कौन सी आप डिश बनाने वाले हैं? आज हम डिश नहीं बना रहे हैं, आज हम डेजर्ट बना रहे हैं। हाँ, वो मैंने कहा ना मीठी मीठी सी चीज़ें नज़र आ रही जी, हैं। तो आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी डेजर्ट बना रहे हैं। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम तो बच्चों ने और आप लोगों ने, हमने सब ने बचपन में बहुत खाई है जी। तो इसका कॉम्बिनेशन हम देंगे स्ट्रॉबेरी के साथ और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के साथ। आइसक्रीम का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सही है, बट हम इसके अंदर जो स्ट्रॉबेरी है वो भी लेंगे और टूटी फ्रूटी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम आइसक्रीम और कस्टर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ हम एक बेहतरीन से डेजर्ट बनाएंगे। सही, तो जनाब टूटी फ्रूटी आइसक्रीम आपने खाई होगी और कस्टर्ड भी अलग से खाया होगा, लेकिन आज कुछ इन दोनों का मिक्सचर बनाने जा रहे हैं शेफ़ सुदेस, जो कि रफ़ान जेली हमने यूज़ की है और रफ़ान कस्टर्ड में ज़ाहिर है ये एक बहुत ही काबिल एतमाद और बहुत ही पुराना ब्रांड है। और मेरे ख़्याल से शेफ़ सुदेस कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने बचपन में जो है रफ़ान का कस्टर्ड या जेली ना खाई हो और टूटी फ्रूटी नहीं, आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ, और टूटी फ्रूटी आइसक्रीम भी। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें लेंगे? हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का पेस्ट लेंगे जो हम खुद ब्लेंड करेंगे मिल्क के साथ, और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेंगे। हमने ब्लैक करंट लिया है, यहाँ पे जेली लिए, और जो अशरफियाँ होती हैं वो हमने थोड़ी सी अशरफियाँ लेंगे हम इसके अंदर, और हम इसके अंदर आइसक्रीम लेंगे, वो भी फ्रिज में रखी हुई है डिफ्यूज़र के अंदर। तो जब हम उसको असेंबल करेंगे तो हम आइसक्रीम के साथ लेकर आएंगे।
सही, तो अशरफियाँ भी हमने इसमें ली हैं, बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सी रेसिपी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं शेफ़। टूटी फ्रूटी हमारी डिज़र्ट बनने जा रही है, कस्टर्ड एंड टूटी फ्रूटी। जी, इसका हम सबसे पहले जो है ना कस्टर्ड बनाएंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे कस्टर्ड। हम तकरीबन 1 कप कस्टर्ड बनाएंगे ओनली, और वो भी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो फिर हमारा जो वो है जो आइसक्रीम है वो फिर नदन नहीं आएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी फिर हमारी आइसक्रीम। तो इस वजह से हम इसके अंदर जो सब चीज़ें मिलाएंगे तो इस वजह से हम इसको भी थोड़ा सा लिक्विड ही बनाएंगे। सही, यानी कस्टर्ड जो हम बना रहे हैं वो यूजुअली हम थिक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो कस्टर्ड बहुत ही ऐसा लाइट सा उसका टेक्सचर होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। कस्टर्ड मैंने पहले से ही स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड घोल के रख लिया है। अच्छा, आपने दूध में कितने चम्मच जो है, कितने टेबल स्पून आपने इसमें कस्टर्ड लिया है? ये आप जो है ना, जब आप कस्टर्ड डाल रहे हो तो आप अपने विक्स की कंसिस्टेंसी पे आपको रखना है कि हाँ बहुत थोड़ा सा डाल के आपको हाथ रोकना है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मुझे और फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी है। जी शेफ़, आप कुछ कह रहे हैं? आपने देखा जैसे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो मैं थोड़ा सा और दूध ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, यानी आपने देखना है कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो, उतना ही इसमें कस्टर्ड मिलाना है और इसको चलाते रहना ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसकी आगे सैम्पलिंग भी करना है फिर। जी जी जी। हमारा कस्टर्ड आप देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं किया है। इसको हम एक बोल में निकाल के इसको हम डिफ्यूज़र में रख देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। सही। और शेफ़ सुदेश, ये भी मुझे बताएगा कि आपने जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया उसको पहले पानी में मिक्स किया, ये जो बॉल में पानी के साथ आपने जी, या दूध में ही मिक्स किया? नहीं, दूध में नहीं। सही, मैंने पहले से ही जो है ना कस्टर्ड को डिज़ोल्व करके रखा पानी के साथ। आपने उसको 2 चम्मच आप ले सकते हैं और फिर उसके मुताबिक आपने ऐड करना है कि ये बहुत ज़्यादा थिक यानी गाढ़ा ना हो। इसको मैं डिफ्यूज़र में रख देता हूँ। जी, तो अब हमने जो कस्टर्ड बनाया है उसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं, और साथ साथ अब और क्या करेंगे शेफ़? हम सबसे पहले हम जो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं इनका हम अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने जो ली हुई हैं ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालना आपने, ठीक है, इतना पेस्ट बनाना है कि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बस अच्छे से ग्राइंड हो जाए। हमारा ये स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रेडी हो गया है। जैसे ही हमारा कस्टर्ड थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करके उसको जो है ना फिर हम आइसक्रीम पे और सारी सर्विंग करेंगे फिर। सही। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसका ठंडा होने का, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे? इसके अंदर हम फिर अशरफियाँ चॉप करके ऐड करेंगे। सही है, जेली ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप करके, और फ्रेश स्ट्रॉबेरी है वो हम थोड़ी सी स्लाइस काट के हम ऐड करेंगे उसके अंदर। फिर हम ब्लैक करंट वगैरह, क्रीम वगैरह सब ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो शेफ़ हम निकाल लेते हैं फिर, या वेट करें? या हम ड्रिंक बना लें अपना पहले। अच्छा, ड्रिंक के लिए आपने पहले तो नाज़रीन को बताइए कि क्या कौन सी रेसिपी है, क्या आज नाम है? हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी और अच्छा, दोनों चीज़ों में आज आप स्ट्रॉबेरी आपने कहा एक बार खरीद ली है तो दोनों चीज़ें एक साथ ही बन जाए। और वैसे सीज़न भी है और बहुत हेल्दी भी है, और विटामिन सी बहुत रिच होता है इसमें। तो हम स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए फ़्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हम लेंगे
और स्ट्रॉबेरी सिरप का भी हम इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ लेमन हम लेंगे, मिंट लेंगे और जी इसमें मैं सबसे पहले हम मिंट के पत्ते ऐड करेंगे ग्लासेस में। अच्छा, अब मैं लेमन जो है ना इसके अंदर स्लाइस में लूँगा। आप इसके अंदर चाहें तो रस डाल सकते हैं, बट मैं इसके अंदर क्लब सोडा का इस्तेमाल करा है मैंने जी, तो मैं इसमें स्लाइस में ऐड कर रहा हूँ। इसको ब्लेंड नहीं करेंगे हम, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जस्ट लाइक जैसे हम लेमन जूस वो पीते जैसे हैं, हम अक्सर डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं तो उसमें स्लाइसेस कट करके जैसे डालते हैं, उसी तरह हम जो है लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले लेंगे हम। अच्छा शेफ, स्ट्रॉबेरीज भी इसी फॉर्म में हम कट करेंगे? बिल्कुल। और इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी सिरप भी ऐड करेंगे। हाँ। पहले हम इसके स्ट्रॉबेरीज डालने हैं। अच्छा शेफ सुदेश, जैसे आपने ये पेस्ट बनाया है जी, और अगर हम इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करना चाहें तो वो फ्लेवर नहीं आएगा क्या? किसको? जी आप स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा बना रहे हैं, इसमें हम अगर स्ट्रॉबेरी ग्राइंड कर नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और फिर वो स्मूदी बन जाएगी। वो स्मूदी बन जाएगी या शेक बन जाएगा फिर वो। हमें अभी सिर्फ मार्गरीटा का फ्लेवर देना है। हाँ। स्ट्रॉबेरी लेमनेटेड मार्गरीटा, इसके मिंट और स्ट्रॉबेरीज हमने ऐड करके इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी सिरप डाल देंगे अपना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड करेंगे तो बिल्कुल रेड हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। सही, तो जनाब हम इसमें कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड और मैं चाहूँगी शेफ़ आप यहीं पर रुक जाएं क्योंकि यहाँ हमें लेनी पड़ रही है एक ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग प्रॉपर देख सकें कि कैसे ये स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा जो है वो तैयार हो रहा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। किचन काउंटर पे हम मौजूद हैं और शेफ़ सुदेश हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी होटल और बड़ी मज़ेदार सी स्वीट डेज़र्ट जो है ये बना रहे हैं। एक जो है एक ड्रिंक बना रहे हैं और उसके अलावा एक टूटी फ्रूटी डेज़र्ट बना रहे हैं। जी शेफ़, तो हम बना रहे थे पहले ड्रिंक क्योंकि हमारा जो रफ़ान कस्टर्ड था वो जब तक ठंडा हो रहा है तो हम पहले ड्रिंक बना रहे हैं। हम मेरे ख्याल है स्ट्रॉबेरी सिरप हम डालने वाले थे। स्ट्रॉबेरी सिरप तो हमने डाल दिया इसके अंदर, हम इसके अंदर थोड़ा सा शुगर सिरप भी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम कम से कम 2 टेबल स्पून हमने शुगर सिरप ऐड किया है। सही है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके साथ हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपका जो लेमन है और जो आपका जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनका फ्लेवर थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए। इसके अंदर हम अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें हम थोड़ी सी आइस ऐड करेंगे। सही, तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा जिसके लिए हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो सबसे पहले हमने मिंट लीव्स लिए और उसमें हमने फिर लेमन को स्लाइस करके 3-4 स्लाइसेस लेमन के उस ग्लास में डाले और उसके बाद स्ट्रॉबेरी को भी सेम स्लाइसेस कर इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड किया है और फिर शुगर सिरप भी ऐड किया है और अब हम इसमें आइस डाल रहे हैं। आइस डाल दिए मैंने इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आइस नहीं डालेंगे जी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे, बाकी हम इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे। जी, बड़ा ही कलरफुल सा आप देख सकते हैं मार्गरीटा जो है
स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा हमारा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अगर आप नहीं हो तो आप इसको थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व कर लें तो ये और बेस्ट हो जाएगा, ताकि जो कलर है वो प्रॉपर आपका स्ट्रॉबेरीज का इसमें आ जाए। जैसे आपने बार वगैरह में देखा होगा जो बार टेंडर लेके जो इसको डिज़ोल्व करते हैं अच्छे से। जी जी जी, जस्ट लाइक बट अब हमने अभी यहाँ पे स्पून से इसको चलाया है। हमारी ड्रिंक रेडी है, हमारा स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा हो गया तैयार। जी, तो ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा जो है वो तैयार हो गया है। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हमने, स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, उसको स्लाइस कर लिया है और उसके अलावा हमने इसमें लिया था लेमन और उसको भी स्लाइस करके, और मिंट हमने लिए थे कुछ लीव्स। इन तीनों को मिक्स करके हमने स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड किया है और शुगर सिरप ऐड किया है, और इसमें फिर हमने सोडा जो है वो सोडा का इस्तेमाल किया है, और ये स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा जो है वो तैयार हो गया है। हमारा कस्टर्ड हो गया जी, तो हमारा कस्टर्ड भी अब ठंडा हो गया है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी डिश की जानिब। टूटी फ्रूटी डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं आज शेफ़ सुदेश जी। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, इसके अंदर अब हम स्ट्रॉबेरी जो हमने ब्लेंड की थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जी, स्ट्रॉबेरीज हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद आप इसकी फॉर्मेशन देखें कितनी प्यारी हो गई है। अच्छा, अब ये थिक हो गया है क्योंकि हमने वो जो उसका टेक्सचर जो रखा था कस्टर्ड का वो बहुत ही लाइट था, और मकसद ये था कि हमें इसमें स्ट्रॉबेरीज का ग्राइंड करके इसका एक स्मूदी बना के हमने इसको ऐड किया है। बिल्कुल, ये अभी भी हमने देखें अभी तक ये जमा नहीं है, ये अभी भी देखें रनी है, तो आपने इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में रखना है, आपने इसको जमाना नहीं है। अच्छा, कस्टर्ड को हमारे पास तो शेफ़ सुदेश टाइम थोड़ा कम था तो हमने कम टाइम के लिए रखा। कितनी देर हमें फ्रिज में रखना है इसको? जब आपको कस्टर्ड जब ठंडा हो जाए तब तक आप इसको अपने फ्रिज में रखें, बट आप इसको फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा। ठीक है। जब ये कूल हो जाए फिर आप इसके अंदर सब चीज़ें ऐड करके फिर आप थोड़ी देर के लिए और इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है। मैंने थोड़ी सी अशरफियाँ आप लेकर यहाँ पे चॉप कर लें इसको, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हैं, अच्छी नहीं लगेंगी। हम यहाँ पे सारी अशरफियाँ हैं चॉप कर रहे हैं। अच्छा, ये अशरफियाँ अक्सर हम मीठा खाते हैं उसमें ये होती हैं, ज़र्दे में भी डली हुई होती हैं, और बहुत सारे ऐसे स्वीट डिज़र्ट हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, कि टूटी फ्रूटी की तो अशरफी तो जान है एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर। हमने इसमें अशरफियाँ ऐड करनी है, थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक करंट ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि हमारी अच्छा सी शाइनिंग आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी रेसिपीज़ लोग ट्राई करते हैं, तो आप साथ साथ ये भी बताते रहा करें कि कितना टेबल स्पून या टी स्पून हम ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करी है बस। ठीक क्रीम। क्रीम डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है टूटी फ्रूटी का वो बिल्कुल रेडी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम गार्निश में ऐड करेंगे। अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके शुरू के अंदर आप इसके अंदर अच्छा शेफ़, मैं चाहूँगी कि अभी आप गार्निशिंग ना करें, गार्निशिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि प्रॉपर ऑडियंस देख ले। अभी मैं चाहूँगी कि एक बार आप फिर से जो आपने कस्टर्ड बनाया है, आसान सी झटपट सी जो ये रेसिपी है, वो फिर हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दें। सबसे पहले आप जो है ना कस्टर्ड बना लें, बिल्कुल लिक्विडी कस्टर्ड, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखिएगा, आपको ख़ुद अपने अंदाजे से बनाना पड़ेगा। सही है, कि जो उसमें जो कस्टर्ड के जो डब्बे पे जो एक मेजरमेंट लिखी होती है उसको उस मेजरमेंट की आपको हाफ में बनाना है, यानी आपने मिल्क ज़्यादा लेना है और कस्टर्ड कम लेना है। उसके बाद आपने जो है ना सही शेफ़ सुदेश, मुझे कहा जा रहा है हमें अर्जेंट ब्रेक लेने पड़ रही है, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं। शेफ़ सुदेश हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बीच लग्जरी, और बड़ी मज़ेदार सी मीठी मीठी दो रेसिपीज़ इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, एक ड्रिंक की और एक टूटी फ्रूटी डिज़र्ट की। तो ड्रिंक तो हमारी तैयार हो चुकी है और हम जो हमारा कस्टर्ड है जो टूटी फ्रूटी उसको हम गार्निश करने जा रहे हैं। जी शेफ़। हमारी जेली रह गई थी तो मैंने इसमें थोड़ी जेली, इसी के अंदर ही मैंने थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है। सही है। अब जो मैंने एक अलग से बाउल के अंदर वनीला आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी और मैंगो आइसक्रीम, तीनों आइसक्रीम मैंने एक बाउल में 1-1 स्कूप के साथ मैंने ले लिया। अगर आपका दिल करे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सही। अच्छा, मैंने जो कस्टर्ड बनाया था वो मैंने उसके अंदर शुगर नहीं ऐड करी थी। क्यों? क्योंकि जो हमारी आइसक्रीम है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठी है। अब जब हम इसके ऊपर ये डालेंगे तो आइसक्रीम ऑलरेडी मेल्ट होगी, तो आप इस कस्टर्ड में अपनी चीनी ऐड नहीं करिएगा बिल्कुल भी। सही। इसके ऊपर आप सारा मिक्सचर है वो ऐड करें। सही। तो हमने जो कस्टर्ड बनाया था उसको आइसक्रीम के ऊपर डाल दिया, डाल रहे हैं, आइसक्रीम उसमें मिला रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना ड्राई फ्रूट्स की गार्निश ऐड करेंगे और चोको चिप्स, सब फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हम ले लेंगे। ये तो हमने बनाई है जैसे ज़्यादा सर्विंग्स के लिए। ठीक है शेफ़, टाइम हमारे पास कम है, और कोई चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है? नहीं, सिंगल सर्विंग्स की बना लें, टाइम है हमारे पास। सही। तो इसमें हमने ये किया कि कस्टर्ड जो हमने बनाया था उसको हमने आइसक्रीम में ऐड किया, और आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स लिए हैं हमने मैंगो लिया है और स्ट्रॉबेरी ली है और वनीला भी लिया है, और आप जो चाहें आइसक्रीम इसमें ले सकते हैं। लेकिन टूटी फ्रूटी है तो ज़ाहिर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वनीला तो लेना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, एक हमने बना लिया है बाउल, और एक हम इस तरह अगर हम सिंगल सर्विंग भी, क्योंकि अक्सर होता है ना हम एक एक करके सबको दे देते हैं ताकि आसानी से जो है आप सर्व कर सकते हैं सिंगल सर्विंग, तो हम उसके लिए भी एक 2 ग्लास बना रहे हैं। जी। इसमें भी हमने तीनों आइसक्रीम्स लिए हमने। पहले स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला ऐड कर लिए। आइसक्रीम तो आपको पता है, अगर थोड़ी देर भी अगर हम आइसक्रीम बाहर निकाल के रखते हैं तो आइसक्रीम जो है ना फ़ौरन मेल्ट होने लग जाती है। सही। तो जनाब हमारा जो टूटी फ्रूटी डिज़र्ट है वो तैयार हो चुका है, और दूसरा हमारा बड़े मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा शेफ़ सुदेश ने आज बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ सुदेश, 2 मीठी मीठी रेसिपीज़ लेकर आए और बड़ी मज़ेदार से होगी। यकीनन आप लोग भी इसको ज़रूर अफ्तार पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आप सब आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करेंगे तौबा और इस्तग़फ़ार की डिटेल में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम तौबा के हवाले से बात करेंगे, इसके तकाज़े क्या होते हैं, क्योंकि माह मुबारक जो रमज़ान का महीना है बरकतों और रहमतों वाला, उसके अब चंद ही दिन रह गए हैं और ये हमसे जुदा हो जाएगा, और अशरा निजात भी चल रहा है, जहन्नुम की आग से निजात के अशरे के कुछ दिन रह गए। तो कोशिश करें कि जितनी इबादत कर सकते हैं वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करें,
और अगर कभी भी आपसे कोई कोताही हो गई है, कोई गुनाह सर अंजाम दे दिया है, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर रोशनी डालें तो रोज़ाना न जाने हम कितने गुनाह करते हैं। कहते हैं ना, इंसान तो है ही ख़ता का पुतला। तो बहुत सारी ख़ताएँ, बहुत सारी गुनाह हमसे हो जाते हैं रोज़ाना की बेसिस पर। कुछ हम अनजाने में कर देते हैं, कुछ हमसे जानबूझकर हो जाते हैं। तो ये बेस्ट मौका है कि आप अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और इस्तग़फ़ार भी ऐसी हो जिसमें निदामत हो, और निदामत के साथ साथ उसमें इस्तकामत भी हो, क्योंकि तौबा वही अल्लाह ताला कबूल फरमाता है जो इस्तकामत के साथ की जाए। तो इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, और उसके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुफ्ती साहब, बहुत ही अहम अयाम हैं और अशराए निजात के कुछ ही दिन बचे हैं, मेरे ख्याल है 5 दिन, अगर 30 का चांद नहीं हुआ तो फिर 4 दिन। तो इस मौके, मतलब ये जो अयाम चल रहे हैं, इससे हम कैसे फैज़याब हो सकते हैं? और तौबा पे हम खुसूसन आज बात कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार। तो कुरान मजीद में और अहादीस की रोशनी में तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से क्या हुक्म मिलता है हमें? जी देखिए, तौबा जो है ये बंदा मोमिन के लिए इतना ही ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के अंदर जितना कि अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु इब्ने आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर इब्ने आदम से कोई ना कोई ख़ता वाक़े हो जाती है। अंबियाए किराम के अलावा अल्लाह ने इंसानों को ख़ता का पुतला बनाया, और जिनको अल्लाह ने महफूज बनाया, मासूम बनाया, उनकी बात हम नहीं कर रहे, मगर वो उमूमी तौर पर जो इंसान है वो ख़ता का पुतला है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो गोया अल्लाह के हुजूर तौबा करना ये हर इंसान का लाजमी तकाज़ा हुआ। तौबा जो है वो पिछले गुनाहों को मिटा देती है, हत्ता कि कोई काफिर था उसके कुफ्र को भी तौबा मिटा देती है, वो तौबा करे और मुसलमान हो जाए। कोई मुशरिक था, उसने तौबा की और तौहीद परस्त हो गया, अल्लाह पर ईमान ले आया, तो उसके माजी के कुफ्र को भी मिटा देती है, माजी के शिर्क को भी मिटा देती है, माजी के गुनाहों को भी मिटा देती है। तो ये तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी तासीर रखी है, बेशक बेशक, बशर्ते कि वो फिर उसे छोड़ दे। तो मोमिन मुसलमान जो है उससे भी गुनाह सरजद होते हैं, छोटे बड़े ख़ताएँ, मगर ये कि एक है कि इस्तिग़फ़ार करते रहना, एक है कि हम ये करें कि तौबा कब लाजिम हो जाती है इंसान पर। तो लाजिम तौबा तब हो जाती है जब इंसान किसी बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़ेह तौर पर मना फरमाया। वो गुनाह कबीरा की डेफिनेशन में आता है। हुदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी हो गई, अल्लाह के सरी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हो गया, तो तौबा मुसलमान पर वाजिब हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया, बल्कि बंदों को ख़ुद बुलाया तौबा की तरफ, फरमाया वतूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ पलट आओ, लौट आओ, तौबा करो, और ऐसी तौबा करो जैसा तौबा करने का हक़ है। और एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, फरमाया वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें या उनसे कोई गुनाह हो जाए तो वो उनको फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है, और जब फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है तो फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, फिर वो अपने गुनाहों के लिए तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और कौन है जो अल्लाह के अलावा तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा? यकीनन अल्लाह ही है। तो अल्लाह की तरफ पलट के आओ। और फिर आखिरी बात फरमाई वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, फरमाया फिर मोमिन की शान ये है कि वो जब तौबा कर लेता है फिर उस गुनाह का अपनी ज़िंदगी में इसरार नहीं करता, उसे रिपीट नहीं करता, बल्कि उसे अपने आप को बचाता है। सही, बिल्कुल सही। और बेशक अल्लाह ताला तो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, वो तौबा को कबूल करता है। वो ख़ुद इरशाद फरमाता है कि कोई है जो मुझे पुकारे, मेरी तरफ लौट कर आए, मैं बेशक जो मुझे पुकारते हैं, जो मुझसे तौबा करते हैं, मैं उनकी तौबा को कबूल फरमाता हूँ। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
जी, रौनक रमज़ान में फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से, उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर साहिबा, आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे तो हम अगर देखें तो हम बहुत माफ़ी मांगते हैं, हमसे रोज़ाना पता नहीं कितने गुनाह हो जाते हैं, और ख़ुसूसन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज़ के बाद जब दुआ करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारे जो भी गुनाह सगीरा हैं या जो गुनाह हमसे जाने अनजाने में हो गए हैं उसको माफ़ फरमा दें। लेकिन माफ़ी और तौबा में थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं चाहूँगी कि तौबा क्या है और तौबा की शराइत क्या क्या है, वो आप ज़रा हमें डिटेल में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज 25वां रोज़ा भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ आज के रोज़े की, और परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि हम कल का भी रोज़ा इख्तियार कर सकें। और आपका मौजू बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है, इसलिए कि तौबा के ऊपर बात हो रही है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन, यानी परवरदिगार आलम तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो यकीनन जब तौबा करने वालों की बात आती है और तौबा की बात आती है तो मेरे जहन में एक वाक़या आता है कि अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा इब्लीस यानी शैतान आया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने बनी नौ इंसानियत को कैसा पाया? उसने कहा कि हमने 3 गिरोह में तकसीम ये गिरोह पाया, बनी नौ इंसानियत को। पूछा कौन सा 3 गिरोह? तो इब्लीस ने, शैतान ने कहा कि पहला वो जो कि मासूम अनल ख़ता हैं, यानी आप गिरोह अंबिया, आप गलती कर ही नहीं सकते। और दूसरे वो अफराद जो कि हमारे हाथों में उस गेंद की मानी से, जो छोटे से बच्चे के पास होती है, वो जिस तरह चाहता है वो लुढ़का देता है, जिधर चाहता है फेंक देता है। और तीसरा वो गिरोह है जो कि गलती करता है लेकिन फ़ौरन तौबा कर लेता है। और तौबा उस इरेज़र का नाम है, उस रबर का नाम है कि जिससे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। तो शैतान ने ये कहा कि ना हमारे लिए पहला गिरोह मुसीबत का बाइस है, क्योंकि आपसे तो गलती का कोई तसव्वुर ही नहीं है, ना तीसरा गिरोह कोई हमारे लिए मुसीबत का, परेशानी का बाइस है, इसलिए कि वो तो हैं ही हमारे लिए परेशानी का और मुसीबत का बाइस वही दरमियान वाला गिरोह है जो कि फ़ौरन गलती करता है और फ़ौरन तौबा करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी परवरदिगार आलम से मांग लिया करता है। तो रब्बुल आलमीन को वो जो कि बंदे मोमिन के निदामत के आंसू होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो रब्बुल आलमीन जब निदामत के आंसुओं को पसंद फरमाता है तो यकीनन हमको चाहिए कि हम तौबा की जानिब मुतवज्जो हों और तौबा और इस्तग़फ़ार की जानिब अपनी तवज्जुहात को फेरें, इसलिए कि परवरदिगार आलम को ये तौबा बहुत पसंद है। और तौबा वो होनी चाहिए जो कि असली हो और सच्ची तौबा हो। सही, यानी तौबा ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी गुनाह से छुटकारा हासिल कर रहे हैं तो वो फिर क़यामत तक आप उस गुनाह को कोशिश करें कि ना करें। और मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में, जैसे कि अभी सरवर साहिबा कह रही थी कि हम तो चलो इंसान हैं, हमसे ना जाने रोज़ कितने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए अंबिया कराम की और ख़ास तौर पे हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तो मासूम है और उनकी ज़ात अतहर और उनकी ज़ात इतनी मुक़द्दस है कि वो तो कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकती, गुनाहों से पाक हैं, तो वो भी तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ये क्या मामला है? क्या ये एक कनेक्शन है अपने बंदों का अपने रब के साथ? जी, आपने दुरुस्त बात की कि तौबा दर हकीकत अबदियत का इजहार है जी। रब के साथ एक ताल्लुक़ है, जैसे इंसान का ताल्लुक़ इबादत की सूरत में है, सजदे की सूरत में है, रुकू और क़याम की सूरत में है, तस्बीह हम्द और तहलील की सूरत में है, ऐसे ही बंदे का एक ताल्लुक़ अपने रब के साथ है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो कबीर है, अकबर है, वो जब्बार है, वो कहार है, वो अहद है, वो असमद है, उसकी शान किबरियाई है, उसकी शान समदियत है, वो बेनियाज है। तो बंदों की बंदगी ये है कि वो नियाज़मंद रहें, बंदों की बंदगी का तकाजा है कि वो आजिज़ी और इनकिसारी को इख्तियार करें और वो अल्लाह ताला से डरते रहें, क्योंकि वो किसी का मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज हैं। तो लिहाजा ये जो जौहर है ये अबदियत है, और ये अबदियत अंबिया किराम में भी दर्जा कमाल पर, और ख़ुद वो तो अबदियत सिखाने वाले हुए। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, अच्छा, लेकिन कुरान मजीद तो खुद उनके बारे में सफाई दे रहा है, फरमाया फना से या वलम नजद लहू आज़मा,
उनसे निसियान हुआ था, वो भूले थे, लेकिन हमने उनमें अपनी नाफरमानी का कोई इरादा नहीं पाया था। तो जब नाफरमानी का इरादा ही नहीं पाया और उसकी जस्टिफिकेशन खुद कुरान दे रहा है, तो फिर वो तो हुआ निसियान। और निसियान पर तो हुजूर ने फरमाया कि अलखता व निसियान व मस्तुकरहु अलैह रुफ़िअ अन उम्मती सलासतुन, अलखता व निसियान व मस्तुकरहु अलैह, 3 चीज़ों का बोझ अल्लाह ने हटा दिया मेरी उम्मत से। एक, खता कर बैठे, यानी करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, ये इसका बोझ नहीं रखा। निसियान का बोझ नहीं रखा, भूले से कुछ हो गया। और जिस काम के करने पर वो शरन माजूर हो गए, मजबूर हो गए, मजबूरी में कुछ किया, वो तो निसियान का तो अल्लाह की बारगाह में मुआखजा नहीं। किसी रोज़ेदार ने भूल के खा लिया, पेट भर के खा लिया, रोज़ा नहीं टूटा उसका, क्योंकि इरादा नहीं पाया गया, निसियान था। तो आदम अलैहिस्सलाम का भी तो निसियान था, फिर क्यों 300 साल अल्लाह ताला ने उन्हें रुलाया और जन्नत से ज़मीन पर भेजा। तो ये अबदियत को इसी आँच के ऊपर पकाया जाता है। अबदियत इसी पर पुख्ता होती है, इसी पर अपने कमाल और क्लाइमेक्स को पहुँचती है। तो बंदे और रब के दरमियान जो ताल्लुक़ है इस्तिग़फ़ार का और तौबा का, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दिन में 70 मरतबा व फ़ी रिवायतन 100 मरतबा मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो वो इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह कोई ख़ताएँ हैं, अल्लाह ने उन्हें इनसे मासूम बनाया, लेकिन अपने हस्बे हाल अल्लाह की हुजूर इजहार अबदियत के लिए ये लाजमी तकाजा है कि उससे मुआफ़ी मांगते रहें और उससे इल्तिजा करते रहें कि बारी ताला मुआफ़ फरमा दें। और फिर एक पहलू और भी है अंबिया किराम या सालिहीन और मुकर्रबीन की तौबा और इस्तिग़फ़ार में, वो होता है उनके हस्बे हाल खिलाफ औला हो जाना या तर्क औला हो जाना। यानी उनके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक उनके पास 2 रास्ते थे, उनमें से एक बेहतर था, वो छूट गया, और उससे जो कमतर था उसे उन्होंने इख्तियार कर लिया। अगरचे वो गुनाह नहीं था, वो नाफरमानी नहीं था, वो ख़ता के डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन उनके हस्बे हाल उन्हें यूं करना चाहिए था और यूं नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ों पर भी अंबिया के यानी तर्क औला उसे कहते हैं, तो मुकर्रबीन की ज़िंदगी में उस पर भी तौबा होती है। तो ये बात बिल्कुल बजा है कि तौबा जो है ये जहाँ गुनाहों पर लाजिम होती है, ख़ताओं के नतीजे में ज़रूरी हो जाती है, गुनाह के नतीजे में ज़रूरी हो जाती है, लेकिन इजहार अबदियत के लिए भी ये तौबा होती है। और ये तौबा जो इजहार अबदियत के लिए होती है, ये हुस्न बंदगी है, ये हुस्न अबदियत है, और ये बंदों का जेवर है कि अल्लाह के हुजूर तौबा करते रहे। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, कोई ऐसा गुनाह है जो जिस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी काम ना करे? बहुत अहम सवाल है आपका, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ इससे आपके पहले सवाल पर कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की कोई गलती, किसी सहव का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर वो तौबा ना करते तो हमको तौबा का तरीक़ा कैसे आता? उन्होंने हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्के की सरजमीन पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, सरकार के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, मगर उस वक्त भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानिब से उज़्र ख्वाही करते थे, उनकी जानिब से यानी कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का की जानिब से माजरत किया करते थे कि परवरदिगार आलम ये जानते ही नहीं है कि मैं तेरा फ़रस्तादा हूँ, अगर इनको मालूम होता कि मैं तेरा भेजा हुआ नबी हूँ तो ये कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक ना करते हैं। सही सही, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ हमें लेनी पड़ रही है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद करते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से बात कर रहे हैं, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, एक और सवाल ये कि तौबा का दरवाज़ा जो है वो कब तक खुला रहता है, और अगर एक इंसान जो पूरी ज़िंदगी गुनाह करता रहा और बाद में उसे जब वो बीमार हो गया या वो बिस्तर मर्ग पे है, उसको पता तो नहीं है किसी को कि कब मरना है, लेकिन बहुत बीमार है और अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, और उस वक्त वो अपने गुनाहों की से माफ़ी मांगता है और तौबा करता है, तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? बिल्कुल, तौबा उस वक्त तक कबूल हो जाती है हदीस मुबारक के मुताबिक जब तक कि इंसान अपने सामने मौत के फरिश्ते को देख ना ले, तब तक उसकी तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है।
और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं और हदीस में वाक़यात हैं। बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या मिलता है कि उसने आखिरी लम्हे तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुआफ़ फरमा दिया और अगली सुबह उसका जनाजा था, यानी उसी रात वो फौत हो गया। और तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात में मिलते हैं। तो लिहाजा तौबा के लिए तो दरवाज़ा खुला है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो नफ्स और शैतान ने हमें झूठी उम्मीद में मुब्तला कर रखा है कि अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, तो आखिर में तौबा करूँगा, तो मौत तो अचानक भी आ सकती है, लम्हे में आ सकती और एक लम्हे में आ सकती है। तो क्या मालूम हमें वो तौफीक मिलेगी कि नहीं। लिहाजा तौबा में जल्दी करनी चाहिए, फौरी करनी चाहिए। और फिर अगर एक बार भी टूट जाए तो वो अल्लाह ताला फिर भी मुआफ़ फरमाने वाला है। लेकिन हमारे टूट जाना और है और दिल में खोट का पाया जाना और है। दिल में खोट और मिलावट ना हो कि मैं फिर तोड़ूंगा फिर करूंगा, इससे तौबा नहीं होती। तौबा पक्के इरादे का नाम होता है, गुनाह को छोड़ देने का नाम होता है, और हर गुनाह से तौबा होती है। आप यूँ समझिए कि कोई गुनाह छोटा नहीं अगर वो मुआफ़ ना करे, बेशक, और कोई गुनाह बड़ा नहीं अगर वो मुआफ़ फरमा दे, तो वो शिर्क को भी मुआफ़ फरमा देता है। अच्छा, तो कोई गुनाह ऐसा है जिस पे तौबा या इस्तिग़फ़ार भी काम ना करे? ऐसा कोई गुनाह नहीं, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो तौबा से मुआफ़ ना हो। हत्ता कि शिर्क करने वालों ने शिर्क किया और फिर वो शिर्क को छोड़कर ईमान लाए तो अल्लाह ने शिर्क को माफ़ कर दिया। कुफ्र करने वालों ने कुफ्र किया, अगर वो फिर ईमान लाए अल्लाह ने कुफ्र को माफ़ कर दिया। तो बड़े से बड़े गुनाह भी तौबा से मुआफ़ हो जाते हैं, बशर्ते कि तौबा करें। हाँ, उन बड़े गुनाहों में अगर हुकूकुल इबाद में से किसी की हक तलफ़ी हुई थी तो अल्लाह के हुजूर तौबा करने के साथ साथ उसकी तलाफ़ी करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो लिहाजा उसकी तलाफ़ी बंदा ख़ुद करे या क़यामत के दिन अल्लाह पाक करवाएगा, मगर वो तौबा और तलाफ़ी से हर शय की तौबा हो सकती है, बशर्ते कि हम तौबा पर पूरे उतरें। सही सही, बिल्कुल सही कहा सरवर साहिबा। आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास कम है, बस ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हम तौबा करते हैं, फिर वो गुनाह दोबारा कर लेते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह दोबारा कर लेते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। हालांकि तौबा तो एक दफ़ा होती है सिद्क़ दिल से। देखिए क्या कहेंगी? हाँ। हम बार बार तौबा करते हैं और बार बार अगर अपने गुनाहों पे पलट जाएंगे तो ये परवरदिगार आलम से मजाक होगा। हाँ। क्योंकि हम रब्बुल आलमीन से मजाक नहीं कर रहे कि हम उनने तौबा को खेल तमाशा बना रखा है, बल्कि तौबा करें, सिद्क़े दिल के साथ करें और तौबा पूरी सच्चाई के साथ करें। और अगर पूरे सिद्क़े दिल और सच्चाई के साथ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाथों की मिट्टी को सोना बना देगा। तौबा और इस्तिग़फ़ार अगर बारगाह परवरदिगार आलम में कबूल हो जाए तो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी की नेचुरल वे में टूट गई कि नफ्स पर गलबा ना रहा, शैतान ने हमला किया, फिर तौबा टूट गई, तो फिर मायूसी नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त उसे बिल्कुल सच्चे दिल से बुराई को छोड़ने का आज़म और इरादा करना चाहिए। बेशक बेशक। और ऐसे बनी इसराइल का एक शख्स था, 70 बार उसने तौबा की और अगली बार जाने से शर्मा रहा था, तो उसे गैब से निदा आई, ऐ बंदे अब भी तू मायूस हुआ है, अल्लाह की रहमत तुझे मुआफ़ करने के लिए बंद नहीं हुई। सही, यानी आप तौबा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिद्क़ दिल से जो है उस गुनाह को, उस गलती को जो भी आपने किया है उसको छोड़ने का अगर इरादा हो तो फिर वो तौबा आपकी कबूल होती है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़ी अहम मालूमात जो है मेरे साथ और नाज़रीन के साथ शेयर की। यकीनन आप लोग ज़रूर हमारी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।